बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास एक तपस्वी आए जो बाल्यावस्था के थे, बड़ी छोटी अवस्था थी। उन्होंने अपने इष्ट देव को पहचान लिया, उनके नेत्रों में जल भराया, शरीर पुलकित हो गया। दंड की तरह वह भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं पृथ्वी पर गिर करके। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान रामचंद्र जी ने उठाकर उनको अपने हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने उन्हें उठाया। फिर उन्होंने सीता जी के चरणों की धूलि को अपने सिर पर रखा। माता सीता ने शिशु जान करके उन्हें आशीर्वाद दिया। निषाद राज ने उन तपस्वी को प्रणाम किया और निषाद राज और वे तपस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य सुधा का पान कर रहे हैं। यहाँ जो वो आसपास के गांव की स्त्रियां थी आपस में चर्चा कर रही हैं। एक कहती है कि हे सखी, कहो इनके माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देख करके सभी स्त्री पुरुष प्रेम के कारण व्याकुल हो जाते। फिर भगवान राम ने निषाद राज गुह को अनेकों तरह से समझाया कि तुम घर लौट जाओ। भगवान राम की आज्ञा को शिरोधार करके निषाद राज गुह अपने घर के लिए वापस चले जाते। फिर सीता जी, लक्ष्मण जी और भगवान राम ने हाथ जोड़ करके यमुना जी को प्रणाम किया और यमुना जी की बड़ाई करते हुए, उनका महत्व बतलाते हुए वहां से चल दिए। रास्ते में अनेक राहगीर मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में राजाओं के ऐसे चिन्ह हैं और तुम पैदल चल रहे हो, लगता है ज्योतिष झूठा है। एक तो जंगल बड़ा भयावना है, यहाँ हिंसक पशु और बड़े बड़े पर्वत हैं, रास्ते दुर्गम हैं। फिर तुम्हारे साथ में एक सुकुमारी स्त्री है। अतः यदि आप कहें तो हम लोग आपके साथ चलें, जहां तक आपको जाना है वहां तक पहुंचा करके हम लोग वापस आ जाएंगे। इस प्रकार प्रेम में पुलकित हो जाते हैं और नेत्रों में जल भर करके पूछते हैं, किंतु भगवान राम बिना युक्त वचन कहकर उन्हें वापस कर देते। रास्ते में जो जो गांव पड़ते हैं, जो जो लोग मिलते हैं, देवता लोग उन्हें सिहा रहे हैं। कहते हैं कि कौन से ऐसे पुण्य थे जिसके कारण ये गांव यहाँ भगवान राम के रास्ते में पड़े। पृथ्वी भी अपने भाग्य की सराहना करती है जहां जहां भगवान राम के चरण पड़ते हैं। भगवान राम को नगर के निवासी जो गांव पड़ते हैं रास्ते में, उनकी भी सराहना निवासियों की देवता लोग कर रहे। जिसने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी को नेत्र भर कर देखा है, उनकी जो नदियां और तालाब हैं जहां भगवान राम स्नान करते हैं, देवलोक के सरोवर और नदियां भी उनकी बड़ाई करते हैं।
जिस वृक्ष के नीचे भगवान राम बैठते हैं, कल्पतरु उसकी बड़ाई करते हैं। इस प्रकार भगवान राम रास्ते में चले जा रहे हैं और देवता लोग उन रास्तों में पड़ने वाले गांवों की और वहां के निवासियों की सराहना करते हैं कि ये बहुत भाग्यवान है। अब इसके आगे की कथा। चाहे करही घन विबुध गण, वरसहि सुमन सिहाहि, देखत गिरि वन बेहग मृग, राम चले मग ब्याहि, लखन सिया रामचंद्र की जय। जहां जहां से भगवान राम लक्ष्मण सीता जी जा रहे हैं, बादल छाया करते जाते, देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं और जो पर्वत हैं, वन हैं और पशु पक्षी हैं, इनको देखते हुए भगवान राम चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकटो जब निकसहि जाई, सुनि सबो बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरतो गृह काजु विसारी। अब जिस गांव के पास से भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी गुजरते हैं, निकलते हैं, उस गांव के सभी स्त्री पुरुष बालक वृद्ध जो भी हैं अपने घर का काम काज छोड़ करके और उनके दर्शन के लिए चल देते हैं। रामो लखन सिए रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी, सजलो विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगनु देखी दो वीरा। भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी का जब रूप देखते तो अपने नेत्रों का फल प्राप्त हुआ जानकर के बड़े सुखी होते। उनके नेत्र सजल हो जाते हैं, शरीर पुलकायमान हो जाता है और दोनों वीरों को देख करके, यानी राम लक्ष्मण को देख करके सभी बड़े मगन हो जाते। बरनी न जाई दशा तिन्ह केरी, लही जनु रंकन सुर मणि ढेरी, एकन हो एक बोली सिख देही, लोचन लाहू लेहू छन एही। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है मानो किसी दरिद्री को सुरमणि यानी चिंतामणि प्राप्त हो गई। एक दूसरे को सिखा रहे, कहते हैं कि अभी वर्तमान में इसी क्षण अपने नेत्रों का भरपूर लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे, एक नयन मग छवि और आनी, होहि शिथिल तन मन वरवानी। कोई कोई भगवान को देख करके प्रेम में मग्न हो जाते और उन्हीं को देखते हुए उनके साथ साथ चलते जाते। कोई कोई अपने नेत्रों के रास्ते से भगवान की छवि को अपने हृदय के अंदर बिठा लेते
और जब छवि को अंदर बिठा लेते हैं तो उनका शरीर शिथिल हो जाता है और वाणी और मन सब कुछ उनका बंद हो जाता है, शिथिल हो जाता है। एक की देखी बट छाहे भली, दासी मृदुल तन पात, कहीं गवाई छिनु कुश्रम, गव नव वहीं की प्रात, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब कोई कोई क्या करता है कि बरगद की छाया में और घास पत्ते आदि बिछा देता है और कहता है कि क्षण भर के लिए यहाँ विश्राम कर लीजिएगा, फिर अभी चले जाना या फिर सुबह चले जाना। एक कलश भरी आनहि पानी, अचिवै नाथ कहीं मृदुवानी, सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपालो सुशील विसेखी। कोई कोई क्या करता है कि कलश में पानी भर के ले आता है और कहता है कि नाथ आचमन कर लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। भगवान राम जब प्रेम से सने हुए कोमल वाणी को सुनते हैं तो भगवान राम तो दयालु हैं और परम सुशील है। भगवान रामचंद्र जी क्या करते हैं, जानी श्रमित सीय मन माही, घरी को विलम्ब कीन्ह बट छाही, मुदितो नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। अब भगवान राम ने जाना कि सीता जी कुछ थक गई हैं तो उस बरगद के पेड़ के नीचे घड़ी एक विश्राम करने लगते। अब जो स्त्री पुरुष थे वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी शोभा को निहारते रहते हैं और उस अनुपम रूप को देख करके उनका मन लोभायमान हो जाता है। एक टको सब सोहहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। वे सभी लोग श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को एक टकटकी लगाए हुए देख रहे, जिस प्रकार चकोर पक्षी देखता है। श्री रामचंद्र जी का नए तमाल के वृक्ष के रंग का सांवला शरीर है जो अत्यंत शोभायमान हो रहा है, जिसको देख करके या देखते ही करोड़ों कामदेव के मन भी मोहित हो जाते। दामिनी वरन लखन सुठिनी के, नख सिख सौभाग्य भाव तेजी के, मुनि पट कटिन कसे तूनीरा, सोहहि करो कम लनि धनु तीरा। अब जो लक्ष्मण जी हैं उनका बिजली के समान रंग बहुत अच्छे लग रहे हैं, नख से सिख तक बड़े सुंदर है और
मुनियों के आशावेश बनाए हुए हैं, बलकल वस्त्र पहने हुए हैं, कमर में तरकस कसे हुए हैं, हाथों में बड़े कोमल हाथों में धनुष बाण लिए हुए। जटा मुकुट शीशनि सुभग और भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन वर, लसत स्वेद कन जाल, लखन सिया रामचंद्र की जय। उन दोनों के जटाओं पर यानी सिरों पर जटाओं के मुकुट बने हुए, उनका जो वक्षस स्थल है, भुजाएं हैं, नेत्र हैं, बड़े विशाल हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जो उनके मुख हैं, उन पर पसीने की बूंदें बड़ी शोभायमान होती हैं। वरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि शोभा उनकी बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है, और उन दोनों की बड़ी मनोहर जोड़ी है। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगा करके बड़ी गौर से टकटकी लगाए हुए एकटक देख रहे हैं। ऐसी भगवान राम लक्ष्मण जी की शोभा है। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से, सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। अब जो नगर के स्त्री पुरुष हैं, वे प्रेम के गांवों के जो गांव पड़ते हैं, वो प्रेम के प्यासे हैं, और भगवान राम के सौंदर्य की छटा को देख करके ऐसे देख रहे हैं जैसे हिरनी और हिरण दीपक को देख करके स्तब्ध हो जाते। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु प्रेम के कारण पूछने में संकोच कर रही। बारो बार सब लागहि पाए, कहीं बचनो मृदु सरल सुभाए, राजे कुमारी विनय हम करोही, तिय सुभाए कछु पूछत डरोही। सब बार बार सीता जी के चरण पड़ती हैं और बड़े कोमल और सरलता के साथ कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम आपसे विनय करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण पूछने में डर लगता है। स्वामिनी अविनय क्षमा भी हमारी, बिलगु न मानव जानी गमारी, राजे कुंवर दो सहज सलोने, इन्हें ते लही दुति मरे कत सोने। कहती हैं कि हे स्वामिनी, हम जो ढिठाई करने जा रहे हैं उसको क्षमा करिए, और हमको गंवारी जान करके, देहाती जान करके आप बुरा ना मानिएगा।
दोनों राजकुमार स्वभाव से बड़े सुंदर हैं। पन्ने और स्वर्ण की कांति, पन्ने ने और स्वर्ण ने जो कांति पाई है वो इन्हीं से पाई है। और स्वर्ण के सीन की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। स्वर्ण की श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमायेन शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोरोह नैन लखन सिया रामचंद्र की जय। इनका सांवला और गौर वर्ण है, बड़ी सुंदर और किशोर अवस्थाएं हैं दोनों की। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इन दोनों के मुख हैं और शरद ऋतु के कमल के समान इन दोनों के नेत्र हैं। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि